हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज अंबाला शहर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक चौधरी के घर पहुंचे। यहां दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बात करते हुए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर पंचग्राम योजना के तहत 5 गांव बनाए जाएंगे जो फ्यूचर सिटीज होंगे। प्रपोजल रिपोर्ट आ गई है जिसमें एक सिटी ऑफ जॉय ऑफ सिटी ऑफ हैप्पीनेस जो पलवल और फरीदाबाद के बीच और गुरुग्राम और पटौदी के बीच बनाने के प्रपोजल दिए हैं। देखो, सरकार ने एक प्रपोजल 4 साल पहले शुरू किया था जिसके अंदर केएमपी के ऊपर पंचग्राम योजना के तहत 5 गांव जो कि अल्ट्रा मॉडर्न भी हों और गांव नहीं फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ प्लान करने की बात है। इसके अंदर जो कंसल्टेंट थे कल उनने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दी है जिसके अंदर एक सिटी ऑफ जॉय एक सिटी ऑफ हैप्पीनेस जो कि पलवल और फरीदाबाद के बीच में और गुड़गांव और पटौदी के बीच में बनाने के उनने प्रपोजल दिए हैं। उसके ऊपर कई डेमोग्राफिक ऐसे थे जिसको रीवर्क भी करना पड़ेगा। वो टारगेट उनको दिए गए हैं कि टाइमली वो अपनी रिपोर्ट दे और जैसे ही वो प्रपोजल आएंगे फिर अगर हमें ज़रूरत बनी तो पंचग्राम अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट बनाकर उसके डेवलपमेंट प्रोग्रेस को और गति देने का काम करेंगे। भारतीय शूटर मनु भाकर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। मनु के अनुसार सभी जरूरी पेपर होने के बावजूद उन्हें भोपाल जाने वाली फ्लाइट में बैठने से रोका गया। हथियार साथ रखने की वजह से पैसे मांगे गए, जिस पर जवाब देते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, एविएशन मिनिस्टर व स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है। इस पर एयर इंडिया की टिप्पणी भी आई है। खिलाड़ी को वेपन की अनुमति लेनी होती है, लेकिन मामला सुलझ चुका है। मुझे लगता है एविएशन मिनिस्टर ने भी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन लिया है, क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से भी कोई टिप्पणी आई है, क्योंकि एक शूटर है और वेपन कैरी करने के लिए स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होती है। मगर मुझे लगता है एमिकेबली रिजॉल्व मैटर हो चुका। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने जहां आम जनता की चिंता बढ़ा रखी है, वहीं सरकार भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। अंबाला में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, आसपास के राज्यों से बातचीत चल रही है, जो भी कटौती की जा सकती है उसे किया जाए। यदि सभी राज्य और यूटी में साथ आते हैं तो हरियाणा भी कटौती करेगा। देखो, हमने आसपास के राज्यों से भी ये मांग करी कि मिलकर सारे राज्य ये निर्णय ले कि हम सब इसके ऊपर जॉइंटली जो भी रिडक्शन करनी है करेंगे। मैं पंजाब के भी वित्त मंत्री को मैंने कहा है, हिमाचल के वित्त मंत्री से भी हमारी बात हुई है। अगर उनकी तरफ से प्रपोजल आता है और जॉइंटली यूटी भी एग्री करती है तो हरियाणा भी जरूर कदम उठाए। कृषि कानूनों के खिलाफ गतिरोध जारी है, लेकिन अभी दोनों तरफ से बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, जिसको लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से बात की गई तो उन्होंने कहा, आज देश के कृषि मंत्री का बयान आया है, किसानों से विषय पर बातचीत की जाएगी। आने वाले दिनों में बातचीत होती है तो यह मामला सुलझ जाएगा। नरेंद्र तोमर जी का आज बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फार्मर्स से दोबारा बातचीत करी जाएगी, विषय पर बातचीत करी जाएगी। मुझे लगता है केंद्र ने पहले भी अधिकतम मांगे जो अमेंडमेंट्स के तौर पर है वो मानी है और आने वाले दिनों के अंदर बातचीत होती है तो अमिकेबली ये मैटर रिजॉल्व पे होगा। दुष्यंत चौटाला ने एसडीओ भर्ती पर विपक्ष के सवाल उठाने पर कहा, ये भर्ती एसडीओ की नहीं असिस्टेंट एक्साइन की भर्ती है। उसमें 22 नहीं 100 से ऊपर युवा हरियाणा के भर्ती हुए हैं, क्योंकि उसमें मैंडेटरी गेट्स था। गेट्स के
प्री क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमारे बच्चे जितने क्वालिफाइड हुए थे वे एडिशनल पॉइंट को लेकर क्वालिफाइड हुए हैं। जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, हमारे संविधान में सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल पर रोक नहीं है। मैं पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि वो एसडीओ भर्ती नहीं है, असिस्टेंट एक्सीएन की भर्ती है। और दूसरी चीज़, उसके अंदर कोई 22 लोग हरियाणा के नहीं हैं, 100 से ऊपर युवा हरियाणा के भर्ती हुए हैं, क्योंकि मैंडेटरी गेट्स था और गेट्स की प्री क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमारे बच्चे जितने क्वालिफाई हुए थे उनको एडिशनल उसके अंदर पॉइंट भी मिले और वो क्वालिफाई हुए। जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सरकारी नौकरी में रिस्ट्रिक्शन परमिट नहीं करता डोमिसाइल के ऊपर। मगर 75% जिस दिन भी गवर्नर से अप्रूव होकर आएगा, प्राइवेट नौकरियों के अंदर जिन जिन लोगों को आज नौकरी की ज़रूरत है उसके अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की हम देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से निजी सेक्टर को भी मजबूत करने पर ध्यान देने को कहा है, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा, हमारी नई हरियाणा एम्प्लॉयमेंट प्रोएस पॉलिसी आई है जो 2021 से लेकर 2026 तक चलेगी। आज बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो हरियाणा की तरफ देखने लगी हैं। आने वाले सप्ताह में हमारी मारुति से भी बातचीत चल रही है, वो गुरुग्राम में अपने प्लांट को बढ़ाएं। दुष्यंत ने उम्मीद जताई है कि आने वाले वित्त वर्ष में मारुति भी हरियाणा में निवेश के लिए तैयार हो जाएगी। हमारी नई हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी जो आई है, जो 2021 से लेकर 26 तक चलेगी, आज बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो इन हरियाणा की तरफ देखने लग चुकी है। आने वाले सप्ताह में मारुति से भी हमारी चर्चा चल रही है कि गुड़गांव के प्लांट को वो एक्सपैंड करें, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वित्त वर्ष के अंदर अंदर मारुति भी हमारे प्रदेश के अंदर निवेश के लिए तैयार हो जाए।